आपकी वालदा की बात करूं जी बिल्कुल। तो बचपन से क्या देखा आपने? मैंने तो बड़ी खिदमत करते देखा है जी। अम्मा जी को दीगर ख़वातीन से जो महफिल की होती थी ना, उनसे बचा के रखते थे। किचन एक ऐसा शोबा था जहाँ सरकार भाई साहब किसी वो और औरत को मुदाखलत अच्छा, नहीं वो नहीं बर्दाश्त नहीं हाँ, करते। वो नहीं। नहीं, वो कहते थे नहीं, खाना तूने बनाना है। मुझे बड़ा प्रोटेक्शन मिलती थी दादा हुजूर से और दादी अम्मा से, तो वो कुछ पोर्शन में उनके साथ रहा, फिर अम्मा जी के साथ। कि मेरे दादा हुजूर, उन्होंने एक दफ़ा मेरी अम्मा जी से कहा कि तुझे काशी पे बहुत गुस्सा आता है, तुझे जब इस पे गुस्सा आया करना तो मेरे पे निकाल लिया कर। तो अगर मैं माँ को ऑन द होल और बिलखुसूस आपकी वालदा की बात करूं जी बिल्कुल। तो बचपन से क्या देखा आपने काशिफ भाई? मैंने तो बड़ी खिदमत करते देखा है जी। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। एक दिन पता नहीं किस ख्याल में अम्मा जी बैठी हुई थी, मुझे कहती हैं, आप अम्मा जी ही बुलाते रहे? मैं अम्मा जी बुलाता अम्मा रहा हूँ जी, हाँ जी, माँ जी कहता रहा हूँ, ठीक। अम्मा जी कहता रहा हूँ। वो मुझे शुरू से ही काशी कहती हैं और मैं इस पे बड़ा खुश हूँ कि मुझे उन्होंने साहबजादा नहीं बनाया और मुझे बनना भी नहीं है उनके सामने। सारी दुनिया कहती रहे, ठीक 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 है, वो ठीक जगह मेरी अपनी है जी। ठीक। तो वो पंजाबी बोलती है मुझसे, कहती काशी गल दस, ए तेरे अब्बू कोल ऐसा की सी कि इन्नी दुनिया आंदी सी उन्हां दे कोल। मैं कहा अम्मा जी आपको नहीं पता चला वो क्या था? कहने जी मैंने नहीं पता चलिया। मैं कि जी फिर एक गल समझ लो, जो भी सी ना अद्धा तुहाडा है। कहते की मतलब? मैं कि जी तुसी चाह नहीं दिती। कहते चाह। हाँ अब मैं ये ते चाहवा चाहवा, सिर्फ चाह नहीं, चाहवा ते वो चाह, उस चाह को चाह में फेंक दो जिस चाह में चाह ना हो, है तो चाह वाली चाह। चाहवा। और वो सारा दिन मेहमान चलने हैं, मेरा काम सिर्फ ये होता था टी बॉय वाला कि मुझे सरकार ने आवाज़ दी है और कहा है कि 4 चाय ले आओ, जग ले आओ, 2 खाने ले आओ, फिर चाय ले आओ, फिर ये ले आओ है। और मैंने किचन में जाके सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करना है। अम्मा जी ने मुझे कहना जाओ ये ले जाओ, तो मैंने वो ट्रे उठा के तो ला के वहाँ पे रख देना है। मैं सर्व भी नहीं किया करता था क्योंकि मैं उस गुफ्तगू में इतना भी हायल नहीं होना चाह रहा होता, बिल्कुल या ठीक। मतलब ये अदाब के खिलाफ था कि एक पर्सन टू वो ना हो, पर्सन डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। हाँ, गुफ्तगू चल रही है तो बड़ी खामोशी से आए, प्लेस खामोशी किया से और आए, निकले। पेश की, ठीक रखी, ठीक तो मैं चुपके से निकल ठीक गया। ठीक। तो वो सुबह किस वक्त होती थी? फजर के वक्त, कि जब सरकार उठे हैं और आपने चाय पी है। रात किस वक्त होनी है पता कोई नहीं है, कि रात 1 बजे होनी है कि 2 बजे होनी है, लेकिन सुबह फजर के वक्त ही होनी है, क्योंकि आपने चाय पीनी है, उसके बाद हमने स्कूल जाना है, ये है वो है, और दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है, खाना है। बस वो एक मुसलसल एक खिदमत का अमल जो है ना। और उसने कहा वह सब अम्मा जी को दीगर ख़वातीन से जो महफिल की होती थी ना, उनसे बचा के रखते थे। अच्छा जी। हाँ, बड़ी ख्वाहिश करती थी ख़वातीन कि हम ना वो मिलना चाहते हैं। ज़ाहिर है सरकार का जो मकाम था उस वक्त भी एक बड़ा डेकोरम था, तो वो उस हवाले से भी कीमती ख़वातीन आती थी, वो पूछना चाहती थी भाई साहब की औलाद कैसी है, उनकी मिसेस कैसी हैं, उनसे भी मिलना चाहें। तो आपने कहा कि वो अगर मैंने इजाज़त दे दी ना, ये तुम्हें काम नहीं करने देंगी। वो खुद तो करती नहीं, तुम्हें भी नहीं करने। अगर मैं वैसे ही पूछूं, गुलशन रावी सही, जी और गुलशन, आपकी पैदाइश जो है वो जी गुलशन रावी बस यूँ समझे ऑस्ट्रेलिया, कि मेरा ननिहाल था उस वक्त जौहराबाद में। जौहराबाद। तो वो जैसे होता है कि वो अम्मा जी जब चली चले गई, जाते हैं, हाँ, तो मैं फिर लाहौर यहीं पे फिर। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं नंबर ऑफ चाय के कप पूछूं तो वो कितने हजार होंगे जो बने हैं? वैसे चूंकि बिस्किट और चाय एक सिग्नेचर जी हाँ, जी भाई हाँ, साहब की वो नहीं नहीं नहीं, बैठक। बिल्कुल कोई काउंटलेस हैं वो काउंटलेस हैं जी। और फिर अब देखें कि स्पेशली खाने के मामले में आपको बताऊं कि अब आपने कह दिया कि 2 खाने दे दो, तो जो पका हुआ है वो खाने दे देने में। अम्मा जी की खूबी होती थी कि खाना ख़त्म हो गया घर में, तो उन्होंने ये नहीं कहना कि खाना ख़त्म हो गया, उन्होंने फटाफट ना कोई
तड़के वाले चावल, कुछ नया। कोई आलू, कोई अंडे प्याज, कोई फटाफट करके, तो वो उन्होंने भेज देना कि 2 बंदे खाना खाने वाले, उनको खाना भेजना है बस। ये नहीं होता था कि जी मेहमान आ गए जी कढ़ाई मंगा लो जी, ये कर लो। आजकल तो बहुत इजी हो गया है ना सारा मामला, एक फ़ोन करे हाँ, वो जी कर दे वो मंगा ले। पैकेज आ जाएगा पूरे का पूरा। तो उस दौर में ये नहीं होता था। और जो वो जो एड होती है ना काम करने वालियों की, ये सिर्फ इतनी होती थी कि इन्होंने सुबह आना है, किसी ने कपड़े धो देने, किसी ने सफाई कर देनी है, और उन्होंने 1 घंटे बाद चले जाना है। उसके बाद अच्छा, किचन एक ऐसा शोबा था जहाँ सरकार भाई साहब किसी वो और औरत को मुदाखलत अच्छा, नहीं वो नहीं बर्दाश्त नहीं हाँ, करते। वो नहीं। नहीं, वो कहते थे नहीं, खाना तूने बनाना है बस, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो वो अम्मा जी ने फिर पूरा किचन खुद कंट्रोल किया हुआ था कि खाना भी बनाना है तो फिर चाय भी बना देनी, इसमें क्या है फिर। कभी आपने ऐसा महसूस किया, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कि वो बंदा बशर ही है कि जी की मुसीबत है इतना सारे, ये आपने कभी उनकी पूरी ज़िंदगी में अपने बचपन से आपने देखा कि उन्होंने ये कहा हो कि ये जी, वो एंग्जाइटी होती थी एक अम्मा जी को, ठीक है। जिसको कहना चाहिए ना, वो एक होती थी, लेकिन उसको टैकल भी सरकारी बात सब क्या करते थे। वो डिफ़िकल्ट थी थोड़ी सी कि सम टाइम ना फिर वो ले के निकल जाना हल्का सा, या कोई ऐसी बात अ, बीच में से निकल आती थी कि वो इतनी गुफ्तगू फैल जाती थी घर में कि वो हो जाता। बर्तन भी खड़खड़ाते थे, ऐसी बात हाँ, नहीं वो थे। क्यों नहीं, जो वो है वो मतलब भी वो होता तो था। बड़ा ज़रूरी है वो भी। हाँ, बहुत ज़रूरी हाँ। है जी वो। हम तो उसे हेल्दी डिस्कशन कहते हैं आज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो काश भाई, कोई लोरी आपको याद है, जैसे हमने जैसे तपतपाना और वो सारा कोई नहीं, कोई आपकी मेरे उसमें? बचपन में ना जी, चूंकि मैं फैमिली का जो वाले साहब के भाई बहन जितने हैं, उनमें भाइयों में स्पेशली मैं पहला बेटा था। अच्छा जी। तो दादा दादी का मैं बहुत ज़बरदस्त मंजूर नज़र हुआ करता था, ठीक है जी। कि इतना कि वो अम्मा जी की और बड़ी मेरी जो दादी अम्मा, उनकी आपस में मेरे पीछे खटपट हो ओह, जाएगा। प्रोटोकॉल उधरों आ रहा है। है ना अच्छा जी, अच्छा हाँ, अच्छा, दादा दादी ना, ठीक है। तो वो सस नूं दी जड़ी गल हाँ, होगी। सास हाँ, बहू जी ठीक। गल है। तो उसमें जो है ना वो मुझे बड़ा प्रोटेक्शन मिलती थी दादा हुजूर से और दादी अम्मा से। तो वो कुछ पोर्शन में उनके साथ रहा, फिर अम्मा जी के साथ ये रहा। वैसे आप कुछ मिसाल से वाजे करेंगे अगर कोई वाकया ऐसा हो कि वो कहाँ से लिबर्टी ले ली, क्योंकि मैंने ये देखा बाकायदा ग्रैंड फादर मदर को कि भाई मेरे सामने इन्हों कुछ ना कहे। ओह, ये आप देखें कि मेरे दादा हुजूर, उन्होंने एक दफ़ा मेरी अम्मा जी से कहा कि तुझे काशी पे बहुत गुस्सा आता है, तुझे जब इस पे गुस्सा आया करना तो मेरे पे निकाल लिया कर। अल्लाह, ये तो आखिरी गल ही हो गई, मतलब इंतहाई गल हो इंतहाई गई गल। है। तो अब ये वो मोहब्बत थी जो मुझे अपने दादा हुजूर से मिली, दादी माँ से मिली। तो मेरे जो बाकी फैमिली के जो मुझसे बड़े उम्र में कज़न्स थे मेरे, वो आके मुझे पिंच किया करते थे कि दादी अम्मा से गालियाँ पड़े उन्हें, कि भाई ये बड़ा लाडला बना फिरता है, हाँ, हाँ। तो इसको छेड़ो, वो नाराज़ होंगे हो तो गया तो हमें है। गालियाँ हाँ। पड़ेंगी। तो वो खुश होते थे इस बात के ऊपर कि भाई ये। तो उन्होंने भी, सब ने एक वो बड़ा, जिसको कहते हैं लाड प्यार में ख़राब करना, जो है ना, मैं वो मुकम्मल हुआ हूँ जी अपने दौर के अंदर। मैंने वो लाडियाँ मुकम्मल ली हैं।